कमेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट आई एट द इंस्टेंट व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी हैज वेलोसिटी वी वेक्टर द फोर्स ऑन द चार्जेस। तो हमारे पास यहाँ पे एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, इसमें आई करंट है और यहाँ पे एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओ एक्स डायरेक्शन में। तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ये जो चार्ज है ये इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, जो पॉइंट है इस वायर के राइट साइड में प्रेजेंट है। अपने राइट हैंड से आप, जैसे मैं आपको डायरेक्शन बताता हूँ, अपने राइट हैंड का यूज़ करो तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप एग्जाम में गलत कर दोगे। आपको डायरेक्शंस टीचर के साथ में ज़रूर करने चाहिए। तो वायर में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, जो पॉइंट है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट प्रेजेंट है वायर की राइट साइड पे। तो अपने राइट हैंड से वायर को होल्ड करो सच दैट जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में। अब फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो फिंगर्स जिस पैटर्न में, जिस तरीके से कर्ल होंगी उसी तरीके से मेरे को पता लग जाएगा, वही पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मेरी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही हैं, तो यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी और इस पॉइंट पे, जो इस वायर की लाइन पे पॉइंट है, यहाँ पे अंदर जाएगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। तो यहाँ से बाहर आएगी, फिर यहाँ से अंदर जाएगी। तो इधर जो पॉइंट आ रहा है उधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पे हम लगाते हैं क्रॉस। क्रॉस का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। दूसरा पॉइंट, चार्ज राइट साइड पे जा रहा है तो वेलोसिटी इसकी राइट साइड पे हो गई। ठीक है। अब फोर्स निकालने का क्या तरीका है? किसी भी मूविंग चार्ज पे फोर्स निकालेंगे इस फॉर्मूले से, फोर्स की डायरेक्शन और फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको हम फर्स्ट वेक्टर मानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को सेकंड वेक्टर मानेंगे और फोर्स को हम थर्ड वेक्टर मानेंगे। तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ पॉइंट करो। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, राइट हैंड पाम रूल, इस राइट हैंड पाम रूल से आप कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। फ्लेमिंग रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एक रूल याद रखो जिससे सारे के सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप वेलोसिटी को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा आपका? ये आपका फर्स्ट वेक्टर है। ठीक है। तो फिंगर्स, जो आपकी फिंगर्स हैं राइट हैंड की, उसको इस वेक्टर की तरफ पॉइंट करेंगे, आपके पाम को सेकेंड वेक्टर की डायरेक्शन में और का थंब जो है वो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन देगा। तो वी वेलोसिटी है राइट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी हम राइट डायरेक्शन में करेंगे, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी राइट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो थंब का पॉइंट कर रहा है ऊपर, तो ऊपर मतलब ओ वाई। तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा टूवर्ड्स ओ वाई, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।